जय हिंद दोस्तों। आपके मुझे मैसेज मिले थे कि आपको एमएलसी का फॉर्म भरने में कुछ समस्याएं आ रही हैं और इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई है। देखते हैं कि हम अपनी आईडी से एमएलसी को कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आप पंजीकरण में जाएंगे। आपको तीसरे नंबर पर मेडिकल लीगल केस, आगे से एमएलसी लिखा है, इस पे माउस ले जाएंगे तो आपको मेडिकल लीगल केस पंजीकरण शो हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे टैब हैं। मेडिकल लीगल केस का विवरण खोजे हुए देखें, मेडिकल लीगल केस की रिपोर्ट जोड़ें, अर्थात जब आप इसको जोड़ लेंगे तो उसके बाद विवेचक द्वारा इसमें रिपोर्ट डाली जाएगी। मेडिकल लीगल केस का स्थानांतरण अगर करना हो तो, और पुनः पंजीकरण करना हो और पूछताछ अधिकारी पुनः नियुक्त करना हो तो आप इसमें से ऑप्शन, अन्य भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर अभी हम इसे भर रहे हैं, तो हम भरने के लिए हमको मेडिकल लीगल केस का पंजीकरण पे क्लिक करना होगा। पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन आपको खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको 5 टाइप दिख रहे हैं: सामान्य सूचना, चोट विवरण, चोटिल ऑब्लिक घायल की सूचना, घायल करने वाले का विवरण और घटनास्थल। सबसे पहले हम भरेंगे सूचना विवरण। सामान्य सूचना, यहाँ पे देखिए एमएलसी का प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पे चयन करे पे आप क्लिक करके देखिए, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जो आपसे सुटेबल हो आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं कि गंभीर रूप से घायल है, अवैध शराब के उपभोग किया हुआ है, या तरल पदार्थ से घायल है, जिस चीज से वो गिरने से घायल है, लड़ाई झगड़े में आई चोटें, किसी भी प्रकार की उनको चोटें आई हों तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आते करते हैं कि गिरने से उनको चोट लगी है। हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है एमएलसी का उप प्रकार। अभी इस उप प्रकार में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये हम कोई ऐसा टॉपिक भरते हैं जिसका उप प्रकार हो सकता था तो हम ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाता। अगला आता है रिपोर्टिंग की तिथि, कि वह आदमी आपके पास कब आया है। आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, चोट कायम करने रखने का दिनांक, अर्थात उसको कब चोट लगी है वह आप दिनांक व समय यहाँ पर आप डाल देंगे। 18 तारीख का डाल देते हैं और समय हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके नीचे देखिए जीडी संख्या और तिथि पूछ रहा है। आप जीडी किस हेड में डालेंगे? आप जीडी डालेंगे इसके मेडिकल लीगल प्रकरण के हेड पे, तभी आपको वो जीडी यहाँ पे शो होगी। और अगर आज की जीडी है तो वह नीचे ही आपको शो हो जाएगी। अगर एक या 2 दिन पुरानी कोई जीडी है तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च के बाद खोजे करेंगे। खोजे करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस दिखेंगे और उनके आगे रेडियो बटन दिखेंगे, उस पर क्लिक करके जोड़े करेंगे और जोड़े करने के बाद आपको यहाँ पर जीडी नंबर, डेट और टाइम शो हो जाएगा। प्राथमिकी संख्या यदि हो, अगर इसके साथ कोई प्राथमिकी आपने जोड़नी है, कोई मुकदमा था, उसका ये मेडिकल लीगल केस है, तो आप यहाँ पे दवाएं पे क्लिक करके मुकदमा अपराध संख्या डालने के बाद खोजे करेंगे, आपको मुकदमा अपराध संख्या शो होगा। जमा करके उसको टिक मार के सुरक्षित कर देंगे तो वो मुकदमे के साथ भी अटैच हो जाएगा। इसके नीचे देखिए रेलगाड़ी दुर्घटना का प्रकार लिखा है। अगर हम यहाँ पर रेलगाड़ी दुर्घटना सेलेक्ट करते तो ये अभी अनहाइड हो जाता, अभी ये हाइड है। पूछताछ जांच अधिकारी जोड़े, यहाँ से आप अपना पूछताछ जांच अधिकारी जोड़ सकते हैं। जख्मी बैच नंबर के साथ लाया गया, जिनके साथ लाया गया है उनका आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। घायल व्यक्ति हॉस्पिटल कैसे आया, देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे टाइप आ रहे हैं। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया, अन्य भी दिया गया है। घायल करने वाले का नाम वाले द्वारा अगर लाया गया है, दोस्त पड़ोसी द्वारा लाया गया है, पुलिस अधिकारी द्वारा लाया गया हो, या रिश्तेदार संबंधी द्वारा लाया गया हो, या उसको हल्की फुल्की चोट आई है और वो स्वयं आ गया हो, तो आप इनमें से कोई भी टैब, आप जो इससे संबंधित टैब होगा आप उसको चयन करेंगे। अगला आता है क्या अस्पताल का नाम लाइव डेटा में है। अगर आपके अस्पताल का नाम जो है वो लाइव डेटा में होगा तो यस ही रखेंगे। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पहले स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से नीचे सबसे नीचे अस्पताल का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको वो यहाँ नहीं दिखता तब हम इसको नो करके, तो वो लाइव डाटा में नहीं होगा, तब हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा
और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अभी हमारा ये हॉस्पिटल लाइव डाटा में है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा है। अब ऊपर को स्क्रॉल करते हैं, राइट साइड को देखते हैं, विशेष अनुरोध अगर किया गया हो तो ये आप इनमें से आपसे सुटेबल जो भी टॉपिक होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सरे की आवश्यकता है या नहीं, डीएनए की अपेक्षित है या नहीं, घटना के बारे में अगर कोई संक्षिप्त विवरण हो तो आप जो भी उनको लेके आए हैं उनसे, उन्होंने जो भी आपको संक्षिप्त विवरण दिया हो आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। दूसरा टाइप आपको दिखेगा चोट विवरण। इसको देखिए आप यहाँ कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है, चोट लगने का स्थान हो सकता है उसको कोई और लेके आए जिसको पता ना हो, और चोट का विवरण आप यहाँ पे डाल के जोड़े कर सकते हैं। तीसरा टैब आता है चोटिल ऑब्लिक घायल की सूचना। कई बार क्या होता है कि उसको जो राह चलते लोग वो लेके आ जाते हैं तो उनको उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता होती है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ मैंडेटरी आपको नहीं दी गई है। अगर आपको उसका नाम पता चल जाता है तब आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उम्र आप उसका आईडीएस से आप लिख ही सकते हैं, और लिंग का चयन आप उनके कर सकते हैं कि वो कौन क्या है, बॉय है गर्ल है। चौथा टाइप आपको दिख रहा है घायल करने वाले का विवरण। अगर घायल करने वाले का विवरण आपके पास मौजूद है तो नया जोड़े में करके कर सकते हैं। अगर वो पहले किसी अभियोग के साथ संबंधित है तो आप मौजूदा से जोड़े में जाके क्लिक कर सकते हैं। लास्ट टाइप आपको दिख रहा है घटनास्थल ज्ञात है हाँ या नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ से सब मैंडेटरी टाइप्स हट जाएंगे। यहाँ से देखिए अब मैंडेटरी टाइप्स हट चुके हैं, और अगर हाँ कहते हैं तो अगर हमें पता है घटनास्थल का, उसने बता दिया है, तो आप यहाँ से उसकी दिशा और दूरी यहाँ से लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, और लास्ट में उसकी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, या कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो अपलोड करके जमा करेंगे। जमा करते ही यह सूचना सीधा आपने जो हॉस्पिटल सेलेक्ट किया था उनके पास चली जाएगी, और उनके द्वारा उसका मेडिकल करके आपको ऑनलाइन ही सूचना प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। नई वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।